स्टूडेंट्स, सीएसएस की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो एक न्यू टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम, वेलोसिटी, रेट, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा और उसके बेसिक कंसेप्ट्स इस तरह से समझाऊंगा कि एग्ज़ाम्स के अंदर अगर किसी भी पर्सपेक्टिव से टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के मुतालिक एग्जामिनर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सके तो आप उसको सही तरह से अटैम्प्ट कर पाएँ। इस वीडियो या इस लेक्चर को देखने की साइंस बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, देख लें अगर उनको कोई कंसेप्ट इस लेक्चर से लेना है। अदरवाइज़ जो बिज़नेस बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक़ है या फिर जो डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनको शायद इस टाइम रिलेटेड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत हो। तो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। उनमें से एक क्वेश्चन जो है, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं। ये क्वेश्चन जो है सीएसएस 2021 के पेपर के अंदर एग्ज़ाम के आ चुका है 5 नंबर का। और ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, उसके बाद मैं थोड़े से टफ पे गया हूँ, उसके बाद तीसरे नंबर पे उससे टफ पे गया हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको वो क्वेश्चन समझा देता तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो ना समझ आ पाते। तो शुरू करता हूँ मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। ए ट्रेन ट्रैवल 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। उसके कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम करते हैं DIS, डिस्टेंस बराबर है D बराबर है 100 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस। अब क्या है, टाइम। टाइम बराबर है T बराबर है 10 सेकेंड। उसने कहा वेलोसिटी मालूम करें। वेलोसिटी जो है वो करनी है मालूम, ठीक है। तो फार्मूला जो है, इसको मैं सोल्यूशन यहाँ लिखूँगा। फार्मूला जो मैं हमारे पास लगेगा वो लगेगा V इज इक्वल टू D/T, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला है वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा या वेलोसिटी पूछेगा या टाइम पूछेगा या स्पीड पूछेगा। स्पीड का फार्मूला जो है S इज इक्वल टू VT, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला S इज इक्वल टू VT है, वेलोसिटी का फार्मूला V इज इक्वल टू D/T है। तो दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको माइंड में रखने ज़रूरी हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो मेरे पास है V इज इक्वल टू D/T। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2:50 आ गया। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर फी सेकेंड। तो ये चूँकि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं इसलिए इनकी जो स्टेटमेंट लिखनी होती है इनको इस तरह लिखने का एक मखसूस तरीका है। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को थोड़ा स्किप कर गया, अब इसको लिखते हैं। ये जिस तरह मैंने लिखा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इस तरह लिखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 100 मीटर, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 10 सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू फाइंड आउट। फार्मूला हमने लगाया V इज इक्वल टू D/T, तो ये बन गया 50 मीटर फी सेकेंड। तो मीटर फी सेकेंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ वो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो डिस्टेंस जो है D बराबर है वो है 100 मीटर। टाइम जो है वो लिखा हुआ है इसने 2 सेकेंड, टाइम बराबर है T बराबर है 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है। हमने क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला जो है, तो वेलोसिटी जो है इसकी स्पीड V इज इक्वल टू D/T है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो 100 है, टाइम जो है वो 2 है। डिस्प्लेसमेंट को मैं वहाँ पे D को मैं डिस्प्लेसमेंट कह गया था, D बेसिकली डिस्टेंस है, फासला है। सॉरी मैं आपको करेक्शन कर दूँ, D से मुराद डिस्टेंस मतलब फासला। तो वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला जो है वो है V इज इक्वल टू D/T। तो वेलोसिटी जो है वो आ गई 50 मीटर फी सेकेंड, 50 मीटर फी सेकेंड। आगे भी उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर। वेलोसिटी ये है और डिस्टेंस जो है वो है 240 मीटर। तो टाइम जो है वो आपने करना है मालूम। उसने कहा टाइम आपने मालूम करना है, वेलोसिटी आपकी ये निकली है, डिस्प्लेसमेंट ये है। फर्स्ट में जो दो वैल्यूज दी हुई थी उनसे हमने वेलोसिटी निकाल ली, वो निकली है 50। उसने कहा कि वो 50 वाली वेलोसिटी इस्तेमाल करते हुए अगर डिस्टेंस 240 मीटर है तो उस पर टाइम कितना लगेगा। तो टाइम मालूम करने का फार्मूला हमारा बेसिक, चूँकि V इज इक्वल टू D/T है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, V इज इक्वल टू D/T। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है डिस्टेंस जो है वो है 240
और टाइम जो है वो है हमने मालूम करना है। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 50, ठीक है। टी इधर चला जाएगा तो 240 बटा आ जाएगा 50। इसका जवाब 4 इशारिया कुछ आने वाला है, 4.8 सेकेंड। टाइम जो है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, इसका जवाब आएगा 4.8 सेकेंड। तो अब मैं आता हूँ अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि 2021 के अंदर एग्जाम्स में आ चुका है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। मिस्टर ख्वाजा वॉकड फॉर 45 मिनट एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो टाइम कितना है? सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ जी। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है वो टाइम निकल आएगा। उसके बाद जो है मैं वेलोसिटी देखता हूँ, वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स। वेलोसिटी का यूनिट चूँकि मीटर फी सेकेंड है, जैसे मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया जी, इसने दिया है किलोमीटर पर आवर्स। एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो एक पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो उनको कन्वर्ट ही ना कर पाएँ ओरिजिनल फार्मूले में। जहाँ पे आपने लिखा हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर्स, तो 3 आ गया, हमने इसको करना है मीटर फी सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रब देंगे, तो ये आ गया 3000 मीटर। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो जहाँ पे किलोमीटर हो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ पे मीटर हो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको 1000 से डिवाइड करना है। अब पर आवर है, तो पर आवर का मतलब है पर आवर 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर सेकेंड कितने होते हैं? 3600। इसको हम कर देते हैं 60 ज़रब 60, तो ये आ गया जनाब 3600। तो ये जो है किलोमीटर को 1000 से ज़रब दी तो मीटर आ गया, हार्स को 3600 से ज़रब दी तो वो आ गया जी सेकंड। तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर फी सेकंड वो आ गया है। अब उसने कहा है कि इसमें मैं डिस्टेंस मालूम कर देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू फाइंड आउट। डिस्टेंस में मालूम कर देता हूँ, फार्मूला है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो डी हमारे पास क्या होगा? और डी होगा वी टी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है जी 3 ज़रब 1000 ओवर 3600, ठीक है। टाइम जो है वो है 45 ज़रब 60। आप 45 को, आप 60 को, 45 को, 1000 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे अगर डिवाइड कर दें, 60, 45, 1000 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके आप 3600 पे डिवाइड कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये 225 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 2250 मीटर। 2250 मीटर का मतलब ये है कि आप के पास 2.2 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर। अब हम अगली स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर ली। ही रेन फॉर हाफ एन आवर एट सर्टेन स्पीड एट द एंड ऑफ टाइम। वो कहता है कि पहले 45 मिनट जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चला है, अगले आधा घंटा वो किसी मखसूस स्पीड पे घुमा है, अगला आधा घंटा मखसूस स्पीड पे वो चला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम, जब टाइम उसका ख़त्म हुआ है तो वो 6 किलोमीटर दूर था अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इंक्लूडिंग फर्स्ट 40 मिनट्स वेयर ही रेन विद द वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो वो कहते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर था, तो हाउ फास्ट डिड ही रन, वो कितना तेज़ भागा, मतलब उसकी दौड़ने की जो स्पीड थी वो कितनी थी, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो ये चीज़ बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस जो उसने तय किया है वो किया है जनाब 2250 मीटर। तो आगे जो डिस्टेंस, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो है 6 किलोमीटर, और पहले उसने तय किया है कितना, 2250 मीटर। मैं या तो 2250 मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं या किलोमीटर वाले को मीटर में कर दूं, लेकिन मैं आसानी इस तरह देख रहा हूं कि मैं डिस्टेंस को कर देता हूं किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट, 2.25 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है पहले 45 मिनट में वो 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसने डिस्टेंस तय किया 2.25 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस तय उसने किया 6 किलोमीटर। तो अगले आधे घंटे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस मैं मालूम कर लेता हूँ।
रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर में मैं माइनस कर दूंगा 2.25 किलोमीटर, तो ये निकल आएगा 3.75 किलोमीटर। 3.75 किलोमीटर जो है उसने अगले आधे घंटे के अंदर तय किया है। तो अगले आधा घंटा उसके पास टाइम क्या है, टाइम उसके पास है 30 मिनट्स। टाइम उसके पास है जी 30 मिनट्स। तो 3.75 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया, टाइम है उसके पास 30 मिनट्स। तो हाउ फास्ट विल ही रन, वेलोसिटी जो है वो मैंने करनी है मालूम। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई, ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम, वेलोसिटी करनी है मालूम। फार्मूला आपको पता है, v इज़ इक्वल टू d/t। डिस्टेंस क्या है 3.75 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 जो है वो मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो वेलोसिटी मेरी आएगी ये मेरे पास आएगी जी 2.08 मीटर फी सेकेंड, 2.08 मीटर फी सेकेंड। तो ये जनाब जी आ गई हमारे पास वेलोसिटी, जिसकी कीमत है 2.08 सेकेंड। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं, चूँकि 11-12 मिनट का मेरा ये लेक्चर हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट करने का तरीका, दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा लेंथी था, ये भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो है ये 2021 के पेपर के अंदर आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बिलखसूस स्पेसिफिकली आपको समझाया है। तो हमारा एक लेक्चर और रह गया जी, टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन और रेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका। अगले लेक्चर में मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल और कवर करूंगा, तो आपका ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।